नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम गुजारिश के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो गुजारिश ये है कि आजकल अक्सर व बेशतर साथी ये सवाल पूछते हैं कि शब बारात कब है और इस रात में क्या करना चाहिए और इस रात में कब्रिस्तान जाना कैसा है। तो याद रखें, शाबान की 15वीं शब को शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा किराम से इस रात के मुताल्लिक़ अहादीस मनक़ूल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि शाबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद नहीं पाया, तो मैं तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान में थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फ़रमाया कि आयशा, आज शाबान की 15वीं रात है और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के तादाद से कहीं ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। बुज़ुर्गों, ये बख्शिश की रात है, ये मग़फ़िरत की रात है, ये अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी करने की रात है। तो मैं अपने इस मैसेज के ज़रिए, अपने इस वीडियो के ज़रिए अपने तमाम सामिईन व नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस रात अब अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने आप गिरियाज़ारी करें, अब अल्लाह को मनाने की कोशिश करें और इस रात की फ़जीलत से आप फ़ायदा उठाएं। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखें कि अक्सर व बेशतर साथी ये पूछते हैं कि इस रात में कब्रिस्तान में जाना कैसा है। तो इस सिलसिले में एक बात अपने जहन में रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ जिस दर्जे में साबित है, उस चीज़ को उसी दर्जे में रख कर उस पर अमल करना, यही दीन है और इसी का नाम इत्तिबा है। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी ज़िंदगी एक मरतबा आप जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। आप भी अगर पूरी ज़िंदगी एक आध मरतबा कब्रिस्तान जाते हैं तो शरान इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखें कि आजकल इस चीज़ को, यानी इस रात में कब्रिस्तान जाने को शब बारात के अरकान में दाखिल कर दिया है और इस चीज़ को लाजिम समझते हैं और इस रात में लोग वहाँ जाते हैं, चिरागां करते हैं और इसी तरह जो है चादरें चढ़ाते हैं और फूल निछावर करते हैं। तो याद रखें, शरान ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, यह रस्म है, ये खुराफात है, ये बिदअत है। इन चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए अगर ईसाल सवाब की नीयत से एक मरतबा आप पूरी ज़िंदगी शब बारात की रात आप कब्रिस्तान जाते हैं तो शरान इसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरा अहम काम जो आपने इस रात में करना है वो ये है कि आप नवाफिल का अहतमाम करें, ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम करें, तिलावत कुरान करीम का अहतमाम करें। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें कि नवाफिल का अहतमाम करते हुए एक चीज़ अपने जहन में रखें, वो ये है कि नवाफिल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, ये खलवत की इबादत है। इस इबादत के ज़रिए आपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, आपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी है कि अल्लाह पूरा साल हमसे जितनी भी ख़ताएँ हुई है हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं, या अल्लाह हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इज्तिमा करें, शोर व शगब करें, पटाखे बजाएं और इसी तरह आतिशबाजियाँ करें। ये रस्म है, ये खुराफात है। इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हुए आप इस रात में अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। और इस रात की और ये बात भी अपने जहन में रखें कि इस रात की फ़जीलत बेअसल नहीं है, सल्फ़ सालिहीन ने इस रात की फ़जीलत से फ़ायदा उठाई है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शब बारात की रात वो कल यानी 29 मार्च बरोज़ पीर, यानी पीर और मंगल की जो दरमियानी शब है, ये शब बारात की रात है। इस रात में आप खूब अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस रात की फ़जीलत से फ़ायदा उठाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।